हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे जावा स्विच केस. नाउ दिस इज अ वेरिएशन ऑफ अ if else and it is in a structured way. Switch case is much more structured than Java if else. मतलब when you go through this code, it is very easy to understand the switch case compared to Java if else. In fact, it is suitable for me. I prefer to write codes with the switch case. Okay, so as I told you, switch case is a variation of if else. Now I'll go to the direct code. Correct. In this case, suppose what is the syntax of switch? देखो ये switch, correct. तो ये block है ना, इसके अंदर ये part execute होगा. This part will get executed डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डे का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी 3. करेक्ट. केस 1 सही है? नो. केस 2 सही है? नो. इसका वैल्यू क्या है? 3 ना. तो दिस पार्ट इज ट्रू. तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी वेडनेसडे. लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज है कि ब्रेक नहीं है. मतलब स्विच केस में ब्रेक डालना जरूरी है. अगर तुम ब्रेक नहीं डालोगे तो जहां से सही होगा उसके बाद जितना ऑप्शंस है, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा सब एग्जीक्यूट करेगा. तो इसके लिए देखो वेडनेसडे, थर्सडे, अदर डे, ऑल आर रिटन. करेक्ट. आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. ओके, इसको चलाते हैं. तो चलाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ आएगा. It is saved. Now I compile this file and again running. So what is the value of day? Day is 3. तो ये दोनों पार्ट तो गलत है. तो केस 3 is perfect. तो वेडनेस से जितना भी है सब चलेगा. ओके, एक काम करते हैं, इसको ब्रेक डाल देते हैं. ब्रेक, ब्रेक. Now I am writing break in every switch statement. ये भी ब्रेक है. चलो यहाँ पे भी ब्रेक दे देते हैं. नाउ राइट ब्रेक. हियर इज ब्रेक. करेक्ट. तो आई एड ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेक. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस, कंपाइल एंड देन रन. देखो वेडनेसडे आके रुक गया है ना. देखो वेडनेसडे में रुक गया क्योंकि वेडनेसडे मिला, उसके बाद क्या मिला? ब्रेक मिला. तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो, तो नेक्स्ट पार्ट है 4 एंड डिफॉल्ट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ आई कम बैक टू दिस ओरिजिनल कोड अगेन, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे ब्रेक मिसिंग है ना. इन दिस केस ब्रेक इज मिसिंग. व्हेयरएज इन दिस कोड देखो सबके साथ ब्रेक है. तो केस 3 इज परफेक्ट. तो 3 के बाद जितना भी ऑप्शंस है 3 के साथ सब क्या होगा? सब एग्जीक्यूट हो जाएगा. करेक्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस वैल्यू. नाउ दिस वन इज 3. इफ आई मेक दिस 13, करेक्ट. इफ आई मेक दिस 13, 13 मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. तो लास्ट पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अंत में ब्रेक नहीं होता. तो डिफॉल्ट इज अदर डे. करेक्ट. तो फर्स्ट सेव इट, कंपाइल दिस एंड देन रन. देखो है ना अदर डे, क्योंकि 13 ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. तो डिफॉल्ट में आ जाएगा. तुम 13 दो या 33 दो, 333 दो, कुछ भी दे दो. अगर इस ब्लॉक में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सब आ जाएगा डिफॉल्ट के अंदर. अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरिएशन ऑफ इफ एल्स. ओके, नाउ इन दिस केस देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया. तो मैंने जब ब्रेक डाल दिया तो डे इज 3, दिस इज ट्रू एंड वेडनेसडे इज प्रिंटेड. करेक्ट. इसमें क्या है? देखो ब्रेक नहीं है, देखो ब्रेक है, और इसमें देखो ब्रेक नहीं है. तो
ब्रेक नहीं मिलेगा तो गाड़ी चलता रहेगा, करेक्ट। जैसे कोड चलता रहेगा, सिमिलरली गाड़ी भी चलता रहेगा। इन दिस केस ब्रेक है तो गाड़ी रुक जाएगा, कोड भी रुक जाएगा। दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर द कोड। तो ब्रेक इज इंपॉर्टेंट, और डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं होता ना। स्टूडेंट डज दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, रिमेंबर दिस, करेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो डिफॉल्ट ब्लॉक। डिफॉल्ट ब्लॉक इज मंथ इज 15, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो जितना भी ऑप्शंस है ऑल विल कम इनटू डिफॉल्ट पार्ट, करेक्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज 15, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, जितना भी है सब गलत। मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच हो रहा है डिफॉल्ट में। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी इनवैलिड मंथ, करेक्ट। नाउ इट इज 15, 25, 35, 16, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 से 12 के बीच नहीं आएगा तो ऑल विल कम इनटू द पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट सेक्शन, करेक्ट। ओके, देखो कोड है कि नहीं। हाँ, वी हैव दिस कोड। नाउ ट्राई टू रन दिस कोड। Compile. Okay, next run. It is an invalid month, correct. Okay, now if I change this to 5, if I change this to 5, 5 means this is not 5, this is not 5, this is not 5, this is not 5, this is the 5, correct. Then screen में क्या आना चाहिए? Output should be May. Yes, देखो May आया है ना, correct. Now suppose make this 9. तो when I make this 9, तो this is satisfied, the output will be September. ये देखो September आया, correct. So this is the way switch case works. So switch case का syntax है switch bracket, this is a bracket, इसके अंदर ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन सही है वो that part will get executed, correct. यहाँ पे क्या है 15, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो it will go to default. Okay, that's good. Okay. Next one is, देखो यहाँ पे खाली इंटीजर वैल्यू है, बट इंटीजर छोड़ के भी अगर कैरेक्टर दिया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, दिस विल वर्क। सपोज व्हाट इज द ग्रेड? ग्रेड इज B. Is it true? No, this is not true. Is this true? Yes, this is true. तो स्क्रीन में क्या आएगा? स्क्रीन में आएगा गुड जॉब, गॉट इट। ओके, इफ आई मेक दिस D, करेक्ट, ये B नहीं है, सपोज ये D है, दिस वन इज D. ओके, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। ओके, ये B नहीं है, ये है D. I'm going to compile this first. तो D है, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, this part is true, तो output will be you passed. देखा, you passed आ गया, correct. तो not only it deals with the integer, it also deals with the character. ये क्या है? character है ना, और ये क्या है? ऑल दीज आर इंटीजर्स, तो कैरेक्टर भी काम करेगा और इंटीजर भी काम करेगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर। नाउ रिजल्ट इज 5 + 2 7, तो रिजल्ट इज 7, तो व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट, नाउ दिस बिकम 7। नाउ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, वन इज 7 अनदर वन इज डिफॉल्ट। तो व्हाट विल बी एग्जीक्यूटेड? 7 मैचेस, सो स्क्रीन विल डिस्प्ले लकी 7। देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इट इज डिस्प्लेइंग लकी 7, बट ये गलत है, करेक्ट। स्विच के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, स्विच के अंदर ऑपरेशन तुम बाहर करो, स्विच के अंदर करो, वैल्यूज को सेंड करो स्विच के अंदर, वो चलेगा, लेकिन
इफ यू डू द ऑपरेशन इन द स्विच, ये नहीं चलेगा. दिस इज द कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट. नाउ अगर ये सीक्वेंस में नहीं है, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस में नहीं है. देखो ये ए बी सी डी ए एफ ऑल आर इन सीक्वेंस. ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑल कम्स इनटू सीक्वेंस, है ना. बट इन दिस केस देखो सीक्वेंस में नहीं है. जैसे पहला वाला है 42, नेक्स्ट है 70, नेक्स्ट है 99. सो दिस डज नॉट कम इनटू सीक्वेंस. व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस शुड बी 17, then 42, then 99. This should be the concept of sequence. तो 99 है, तो 99 जहां पे है ढूंढ के वहां पे चला जाएगा, करेक्ट, और it will display the agent code. So sequence does not matter. Sequence means increasing order or decreasing order does not matter. जहां पे केस satisfy होगा, that related code will get executed. This one is nested switch. जैसे हम लोगों ने पहले सीखा कि nested if, इस तरह से nested switch केस होता है, करेक्ट. Now department is 1. Now come to this part. तो department is 1, case 1. Case 1 get satisfied. Now come to this part. Now roll is 2. तो ये गलत है, तो ये सही है. तो tester will get printed, correct. So first this will be printed, next tester will be printed. कहाँ है कोड? ये वाला है कोड 2. Okay, department is 1. Department 1, case 1 satisfied, take department, this is printed. Now देखो इसके अंदर और भी एक स्विच है, very good. तो now roll is 2. Now this one is false because case 1 गलत, case 2 क्योंकि this is 2, this one is also 2. Now this part will get executed. देखो तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज स्विच के अंदर और एक स्विच, दिस इज नोन एज नेस्टेड स्विच केस. एंड पहला वाला स्विच अगर सही है तो उसके अंदर जो स्विच है वो पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट. और अगर पहला वाला पार्ट गलत है तो इट विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट. फॉर दैट आई एम शोइंग यू. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 1, है ना. आई एम चेंजिंग दिस 1 into 2. वेरी गुड. तो डिपार्टमेंट इज 2. तो केस 1 सही है? नो, केस 1 इज नॉट करेक्ट. तो दिस पार्ट विल नेवर एग्जीक्यूटेड. सीधे जंप मारेगा केस 2 में, करेक्ट. तो केस 2 में क्या लिखा है? HR डिपार्टमेंट. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? दिस विल बी द आउटपुट. और ये जो अंदर वाला स्विच है, स्विच के अंदर स्विच, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, करेक्ट, क्योंकि वैल्यू क्या है? वैल्यू डिपार्टमेंट 2 है. तो केस 1 गलत, केस 2 इज ट्रू. तो केस 2 में चला आएगा और डिस्प्ले करेगा HR डिपार्टमेंट. देखो इतना इजी तो नहीं है. एक ये जो वीडियो है तुमको बार बार प्ले करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. एटलीस्ट प्ले 2 times एंड beside your video just write the concept that you have understand from these videos. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट. See, we work with integers, we work with characters. Now we can work with strings also, correct. ये जावा जो 7+ वर्जन्स है इसके अंदर स्ट्रिंग भी काम करता है. Now what is the value of browser? Browser is Chrome. तो ये गलत है, ये सही है. तो स्क्रीन में क्या आएगा? लॉन्चिंग क्रोम. तो व्हाट वी लर्न इन स्विच केस, इट वर्क्स विथ इंटीजर. It works with integer. It works with character. It works with string. It works with string also, correct. String means whatever is coming inside double quotes. तो ये string है. Character मतलब whatever is coming into single quote, correct. यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है, क्रोम डबल कोट्स के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग है.
देखो ये सिंगल कोट के अंदर है, सिंगल कोट मतलब आई टोल्ड यू कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स सिंगल कोट, तो ये सिंगल कोट के अंदर है तो ये कैरेक्टर है, करेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपन हियर इन मल्टीपल केसेस वन आउटपुट, दोनों केस का एक ही आउटपुट है, लाइक दिस के 6 डे इज 6, तो 6 और 7 जो भी है आउटपुट क्या आएगा वीकेंड। तो यहां पे अगर तुमने लिख दिया इज इक्वल टू 7 तब भी आउटपुट आएगा वीकेंड। तो 6 हो या 7 दोनों का ही आउटपुट सेम है, तो कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल केसेस वन आउटपुट। तो 6 का भी जो आउटपुट होगा 7 का भी आउटपुट सेम होगा, तो कॉन्सेप्ट इज दोनों को तुम कंबाइन कर दो, करेक्ट। सो व्हाट आई डिड हियर, आई कंबाइंड दिस, दोनों केस वन आउटपुट, दोनों केस का सिंगल आउटपुट। ठीक है, ओके। अभी बताओ, सपोज दिस इज नॉट 6, इट इज 5, तो which part will execute? The default part will execute, the default part will get executed, क्योंकि ये भी गलत ये भी गलत, तो it will come into the default part। चला के देखते हैं क्या होता है। Make this 5, told you it will be weekday, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों गलत है। Here is a code, what is my choice? In this case my choice is 2, choice is 2। देन ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? ओनली केस 2 पार्ट विल एग्जीक्यूट, है ना। देखो विथड्रॉ फीचर सिलेक्टेड, ओनली सेकेंड पार्ट इज गेट एग्जीक्यूटेड। सो ऑलवेज यूज ब्रेक व्हेन आर यूजिंग केस। डिफॉल्ट को भी डालना जरूरी है, क्योंकि यूजर में गिव अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स, लाइक यू आर आस्किंग कि एंटर वैल्यू बिटवीन 1 and 12, यूजर में गिव 34, may give 334 or may give 400. Now user can give any input, all will belong to the same group that is known as default. Thank you students.